Hello students, welcome to all of you in Dilip sir's physics class. We are going to start the new topic, that is chapter number 2, mathematical methods. तो देखो इस mathematical methods में although the name is mathematical methods, लेकिन यहाँ पे हमको स्केलर क्वांटिटीज पढ़ना है, वेक्टर्स क्वांटिटी पढ़ना है. ओके एंड खास करके वेक्टर्स, इसके बारे में हमको इन डिटेल जानकारी लेना है. ओके मीन्स मैंने आपको 5 टूल्स बताए थे, उसमें से इस टॉपिक में जो वेक्टर्स है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके ये वेक्टर्स जो है ये आपको फिजिक्स में हर एक चैप्टर में मिलने वाला है. ओके देयरफॉर आपको ये चैप्टर बहुत केयरफुली ओके एंड समझ के पढ़ना है. चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं मैथमेटिकल मेथड्स. उसमें ये स्केलर क्या होता है वो देखते हैं. स्केलर देखो, स्केलर ये है द फिजिकल क्वांटिटी which can be described by magnitude only, then that quantity is known as scalar quantity. जो फिजिकल क्वांटिटी डिस्क्राइब किया जाता है या एक्सप्रेस किया जाता है बाय मैग्नीट्यूड ओनली, then that quantity is called as scalar quantity. तो एग्जांपल डिस्टेंस, ओके, स्पीड, मास, ये जो है टाइम, ये जो स्केलर क्वांटिटीज है. इनको डिस्क्राइब करने के लिए देयर इज नो नीड ऑफ डायरेक्शन. ठीक है ना. दूसरा जो क्वांटिटी है वेक्टर क्वांटिटी, ओके. द फिजिकल क्वांटिटी which can be described by magnitude as well as direction is known as vector quantity, is known as vector or vector quantity, is known as vector or vector quantity. Example, displacement, velocity, force, acceleration, etc. These are vector quantity. Okay, means those quantity which can be described by magnitude and direction completely, उसको बोला जाता है वेक्टर क्वांटिटी. ओके मीन्स डिस्प्लेसमेंट, अगर हमको पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम एक पॉइंट टू दूसरा पॉइंट हुआ तो कौन से डायरेक्शन में हुआ, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. इन द सेम वे वेलोसिटी, किस डायरेक्शन में, वेलोसिटी आपको पता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट. ओके तो वेलोसिटी है तो उसको डायरेक्शन है. फोर्स, किस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया. ओके किस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है. तो ये एक डायरेक्शन एज वेल एज भाई उसका वैल्यू कितना है वो इंपॉर्टेंट है. इधर खाली मास 10 kg इनफ है, डायरेक्शन की जरूरत नहीं है. टाइम 5 सेकेंड, डायरेक्शन की जरूरत है ही नहीं. ओके इस तरह से स्केलर एंड वेक्टर है. अब हम इस स्केलर एंड वेक्टर में डिस्टिंग्विश देखते हैं. 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है,
डिस्टिंग्विश बिटवीन स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। देखो, डिस्टिंग्विश बिटवीन स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। पहले तो ये जो जो इसका डिस्टिंग्विश देख लेते हैं। देखो, डिस्टिंग्विश बिटवीन स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। अब देखो, ये जो स्केलर है, इस साइड में स्केलर लिखता हूं, इस साइड वेक्टर। देखो, स्केलर एंड इस साइड लिखता हूं वेक्टर। देखो, अगर पहला पॉइंट लिखो, इट इज एक्सप्रेस, स्केलर क्वांटिटी कैन बी कंप्लीटली एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड अगर होगा, है ना, एक्सप्रेस हो जाएगा। इसको एक्सप्रेस करने के लिए मैग्नीट्यूड तो लगेगा ही लगेगा, उसके साथ में डायरेक्शन भी लगने वाला है। ओके, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन लगने वाला है। ये पहला पॉइंट हो गया डिस्टिंग्विश का। दूसरा पॉइंट, ये जो स्केलर क्वांटिटी है, दे कैन बी एडेड लाइक रूल्स ऑफ अलजेब्रा, कैन बी एडेड, है ना, कैन बी एडेड like rules of algebra, rules of algebra। ये जो स्केलर क्वांटिटी है, ये ऐड किए जा सकते हैं बाय द रूल्स ऑफ अलजेब्रा। यानी 10 केजी और 5 केजी ऐड किया, 10 + 5 15 केजी, अल्जेब्रिक रूल से ऐड किया। लेकिन वेक्टर क्वांटिटी ये ज्योमेट्रिकल मेथड से ऐड किया जाता है ना, एडेड बाय ज्योमेट्रिकल मेथड, ज्योमेट्रिकल मेथड, ज्योमेट्रिकल मेथड, और यू कैन से, और वेक्टर अलजेब्रा से, वेक्टर अलजेब्रा से ये ऐड किए जाते हैं। बाय सिंपल रूल्स ऑफ अलजेब्रा ये ऐड नहीं किए जा सकते। ओके भाई, इसको स्पेसिफिक, इसको कोई स्पेसिफिकेशन से हम रिप्रेजेंट नहीं करते, है ना, मीन्स कैन नॉट बी, मीन्स नॉट स्पेसिफाइड स्पेशली। ओके, इट कैन नॉट बी what we can say spatially represented, है ना, मीन्स नॉट स्पेसिफिकली represented, not any specific representation, not any specific representation। इसको कोई स्पेसिफिक रिप्रेजेंटेशन नहीं है, लेकिन इसको स्पेसिफिक रिप्रेजेंटेशन है, स्पेसिफिक रिप्रेजेंटेशन है। कैसे, है ना, ये इसको वेक्टर्स हम ऐसे दिखाते हैं, वेक्टर ए, है ना, ऐसा ए, वेक्टर ए, या वेक्टर पी का डिस्प्लेसमेंट क्यों हो गया, एरो हेड से दिखाते हैं। स्पेसिफिकेशन, स्पेसिफिक रिप्रेजेंटेशन, वेक्टर ए या P2Q बाय एरो सेगमेंट। ओके, बाय एरो सेगमेंट इसको दिखाया जाता है, रिप्रेजेंटेशन। एग्जाम्पल, अगर एग्जाम्पल लिखे इसका, अभी तो लिखा था डिस्टेंस, मास, टाइम एक्सेट्रा। इधर एग्जाम्पल लिखने हैं, एग्जाम्पल क्या आ जाएंगे इधर भाई, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, बहुत सारे एक्सेट्रा, है ना, ये वेक्टर्स है। गॉट दिस? इस तरह से आपको 2 मार्क्स के लिए डिस्टिंग्विश पूछा जा सकता है। मींस इट इज रिप्रेजेंटेड बाय मैग्नीट्यूड, वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन लगता है। दे कैन बी एडेड बाय सिंपल रूल ऑफ अलजेब्रा, लेकिन दे कैन नॉट बी एडेड बाय सिंपल रूल ऑफ अलजेब्रा, दे कैन बी एडेड बाय ज्योमेट्रिकल मेथड और वेक्टर अलजेब्रा। मींस नॉट एनी स्पेसिफिक रिप्रेजेंटेशन। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है, लेकिन इसको रिप्रेजेंट करने के लिए स्पेसिफिकेशन है। वेक्टर मींस ए के ऊपर एरो रख दिया, या लाइन सेगमेंट विथ एरो हेड, है ना, इस तरह से हम वेक्टर रिप्रेजेंट करते हैं।
ये हो गए एग्जाम्पल्स। ओके, तो अब हम देखते हैं कि ये जो वेक्टर है इसको कैसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया जाता है, सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट किया जाता है, देखते हैं, है ना। सिंबॉलिक एंड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। देखो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन या ग्राफिकल, पहला ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। देखो ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन मींस ये जो वेक्टर इट इज रिप्रेजेंटेड बाय लाइन सेगमेंट विद एरो हेड। कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? लाइन सेगमेंट विथ एरो हेड, एरो हेड, ओके, ऑन द ग्राफ, है ना। ऐसा लाइन सेगमेंट विथ एरो हेड ऑन द ग्राफ, यानी मीन्स सपोज इसका डिस्प्लेसमेंट यहां से ओरिजिन ओ से पी हुआ, ये क्या हुआ? लाइन सेगमेंट, ये एरो लाइन सेगमेंट, इसका लेंथ दे रहा है मैग्नीट्यूड, है ना। ये लाइन सेगमेंट विद एरो हेड क्या देता है? ये वेक्टर। एंड इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाता है? सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन इसको कैसे? वेक्टर ओपी, यानी ओपी के ऊपर एरो हेड दे देंगे, या मान लो इसको हमने वेक्टर ए लिखा तो ये इसको क्या लिखेंगे? वेक्टर ए, वेक्टर ओपी इज इक्वल टू वेक्टर ए के ऊपर ये एरो हेड दो, नहीं तो ये ओपी के ऊपर ये एरो हेड दो। इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। व्हाट दिस सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। इसका मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर कैसे? अब ये वेक्टर है, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड वेक्टर ए का ऐसा मॉड में दिखाया जाता है, या ये इस तरह से दिखाया जाता है मैग्नीट्यूड। मॉड में वेक्टर ए लिखा तो मैग्नीट्यूड, या सिंपली ए मैग्नीट्यूड, ये इस तरह से ये मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट किया जाता है। गॉट दिस? आया समझ में? तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन था, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन था, मैग्नीट्यूड कैसे इसका रिप्रेजेंट किया जाता है ये था। अब हम अलग अलग टाइप्स ऑफ वेक्टर देखते हैं एंड उसको हम समझेंगे। ओके, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। देखो अभी हम जो पढ़ने वाले कौन कौन से टाइप्स ऑफ वेक्टर्स है, देखो टाइप्स ऑफ वेक्टर, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स में हम पढ़ने वाले हैं नल वेक्टर, नल वेक्टर, ओके। दूसरा जो है वो देखने वाले हैं नल वेक्टर के बाद रिजल्टेंट वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर के बाद पढ़ने वाले हैं थर्ड निगेटिव वेक्टर, निगेटिव वेक्टर, ओके। देन फोर्थ पढ़ने वाले हैं इक्वल वेक्टर, या इसको बोला जाता है इक्वल, या इसको बोलेंगे अपोजिट वेक्टर, अपोजिट वेक्टर, इक्वल वेक्टर। देन फिफ्थ जो है वो पढ़ने वाले हम पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर। उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं यूनिट वेक्टर। देखो ये सब टाइप्स है वेक्टर्स के। तो पहला नल वेक्टर, नल वेक्टर ये कैसा है? देखो नल वेक्टर, नल वेक्टर, ओके। द वेक्टर having zero magnitude is called as null vector, okay. The vector having zero magnitude in particular direction, particular direction, है ना, is null vector, is null vector। देखो अब स्टेशनरी, स्टेशनरी
पार्टिकल स्टेशनरी पार्टिकल, ये स्टेशनरी पार्टिकल है ना, ये स्टेशनरी है, लेकिन इसका वेलोसिटी वेक्टर क्या होगा, जीरो। गॉट दिस, इसका वेलोसिटी वेक्टर क्या होगा, जीरो। इसका एक्सेलरेशन वेक्टर क्या होगा, जीरो। तो ये क्या है भाई, नल वेक्टर। गॉट दिस, द वेक्टर हैविंग जीरो मैग्नीट्यूड इन पर्टिकुलर डायरेक्शन इज नोन एज नल वेक्टर। ओके, अब हम दूसरा वेक्टर समझते हैं, कौन सा, रिजल्टेंट वेक्टर। चलो दूसरा वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर। देखो दूसरा जो है वो कौन सा है, रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट वेक्टर, ओके, when the two or more vector is represented by single vector, okay, when two or more vector is represented by single vector whose effect is same as produced by all together is known as रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट वेक्टर, ओके, यानी दो वेक्टर का, अगर दो या दो से अधिक वेक्टर का हम सिंगल वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं जिसका इफेक्ट सेम है एज ऑल ऑफ दिस वन, देन वो जो सिंगल वेक्टर है उसको बोला जाएगा रिजल्टेंट वेक्टर। हम रिजल्टेंट वेक्टर जनरली ऐसे दिखाते हैं। ये हो गया रिजल्टेंट वेक्टर। गॉट दिस। अब हम देखते हैं अपोजिट। ये रिजल्टेंट वेक्टर क्या है, मान लो, अब देखो ये एक वेक्टर ऐसा है, वेक्टर P, ओके, देन ये एक दूसरा वेक्टर है, वेक्टर Q, राइट ना, वेक्टर Q। अब इन दोनों का अगर हम ऐड कर देंगे तो दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर क्या आ जाएगा, ऐसा बराबर आ जाएगा। दोनों का रिजल्टेंट, इधर ये रख दिया, इधर ये रख दिया, तो बड़ा वेक्टर हो गया। तो ये टू वेक्टर्स का ये रिजल्टेंट वेक्टर बन गया। ओके, आए समझ में। अब हम चलते हैं टुवर्ड्स नेक्स्ट, अपोजिट वेक्टर। अपोजिट वेक्टर क्या है, देखो अपोजिट वेक्टर, अपोजिट वेक्टर और निगेटिव वेक्टर, कोई भी नाम दे सकते हो। अपोजिट वेक्टर, अपोजिट और निगेटिव वेक्टर, ओके। देखो अपोजिट वेक्टर, द वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड as that of given vector but direction is opposite is known as क्या लिखेंगे उसको, is known as negative vector, negative और अपोजिट वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर और अपोजिट वेक्टर। देखो किस तरह से है ये अपोजिट वेक्टर, चलो यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। देखिए अगर ये वेक्टर है, देखो ये वेक्टर है, वेक्टर ए, ओके, इसका मान लो मैग्नीट्यूड 7 यूनिट है, ओके। तो यहाँ पे दूसरा वेक्टर जो है, ये दूसरा वेक्टर बी, उसका भी मैग्नीट्यूड कितना है, मान लो 7 यूनिट है, ओके। तो वेक्टर ए है ना, या वेक्टर बी ऐसा लिखेंगे, वेक्टर बी इज निगेटिव ऑफ वेक्टर ए, ये निगेटिव वेक्टर हो गया, वेक्टर बी इज निगेटिव ऑफ वेक्टर ए। गॉट दिस।
इस तरह से अपोजिट या नेगेटिव वेक्टर है। ओके, अब हम देखते हैं इक्वल वेक्टर क्या है। इक्वल वेक्टर, चलिए देखो, इक्वल वेक्टर, देखो इक्वल वेक्टर है ना, व्हेन द वेक्टर whose magnitude whose magnitude and direction is same as that of given vector, then it is known as इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर, देखो अब ये वेक्टर ए है, दिस इज वेक्टर ए। इस वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड 7 यूनिट है। दूसरा वेक्टर मैंने ड्रॉ किया वेक्टर बी, उसका भी मैग्नीट्यूड 7 यूनिट है। तो हम क्या लिखेंगे भाई, वेक्टर बी इज इक्वल वेक्टर ऑफ वेक्टर ए। गॉट दिस? इस तरह से ये हो गया इक्वल वेक्टर। ओके, अब हम चलते हैं टुवर्ड्स नेक्स्ट वेक्टर। कौन सा? पोजीशन वेक्टर। देखो पोजीशन वेक्टर क्या है। पोजीशन वेक्टर, देखो पोजीशन वेक्टर ओके, the vector which specifies the position of particle, which specifies the position of particle on the selected coordinate system from the origin is known as position vector। position vector, देखो मान लो ये जो है पार्टिकल यहाँ पे है ना, ये पार्टिकल ये इस पोजीशन P पे है, ये x ये y है एंड ये x है, इसका ये ओरिजिन है। फ्रॉम दिस ओरिजिन ये पोजीशन है, तो ये OP क्या होगा? दिस OP इज द पोजीशन वेक्टर। OP क्या हो गया? पोजीशन वेक्टर। द वेक्टर विच स्पेसिफाइज द पोजीशन ऑफ पार्टिकल ऑन द सिलेक्टेड कोऑर्डिनेट सिस्टम फ्रॉम द ओरिजिन, उसको बोला जाता है पोजीशन वेक्टर ऑफ दैट पार्टिकल। आए समझ में? तो ये है पोजीशन वेक्टर। अब हम चलते हैं सिक्स्थ वेक्टर है, दैट इज यूनिट वेक्टर। अब ये यूनिट वेक्टर क्या है? देखो यूनिट वेक्टर, देखो यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर, देखो the vector whose magnitude is unit is known as unit vector। the vector whose magnitude is unit is called as unit vector। या इसका अगर फॉर्मूला लेके यूनिट वेक्टर कैसा रिप्रेजेंट किया जाता है? यू कैप से, है ना, यू कैप से, यू कैप से। ओके, तो यूनिट वेक्टर इज इक्वल्स टू वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। देखो यूनिट वेक्टर इज यूनिट वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड।
मान लो ये जो वेक्टर है, सपोज ये वेक्टर है ना, ये वेक्टर u है, ओके, उसका ये u कैप इज द यूनिट वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड, वेक्टर u का मैग्नीट्यूड u है, तो कैसे दिखाया जाएगा, u कैप इज इक्वल्स टू वेक्टर u अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, या और मान लो ये वेक्टर a है, वेक्टर a है, इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा, a कैप, स्मॉल है ना, a कैप, इसका मैग्नीट्यूड अगर a है तो ये जो यूनिट वेक्टर है a कैप, ये क्या होगा, वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, इस तरह से, ओके, वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड इज द यूनिट वेक्टर, ये फॉर्मूला है यूनिट वेक्टर का, गॉट दिस, समझ में आया। तो जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड यूनिट है उसको क्या बोला जाएगा, यूनिट वेक्टर। अब और अलोंग एक्स वाई एंड जेड डायरेक्शन कौन कौन से यूनिट वेक्टर होते हैं, देखो, अलोंग आई कैप, जे कैप एंड के कैप आर द यूनिट वेक्टर्स अलोंग एक्स वाई एंड जेड डायरेक्शन। देखो ये जो है, देखो आई कैप, जे कैप and k cap are unit vectors along x, y and z axis, ओके, देखो कैसे, अब देखो ये ऐसा है, ये सपोज x एक्सिस है, ये y एक्सिस है ना, ये y एक्सिस है एंड ये z एक्सिस है ना, तो x है ना, चलो ऐसा दिखाते, x ये इधर y है सपोज, है ना, ये y परपेंडिकुलर है, ये y है, ओके, ये z है, अलोंग x कौन सा है, i कैप, इधर कौन सा यूनिट वेक्टर है, j कैप, इधर कौन सा है, k कैप। अगर हम इसका वैल्यू लिखे i कैप वेक्टर x अपॉन उसका मैग्नीट्यूड, अगर j कैप लिखो वेक्टर y अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड एंड k कैप वेक्टर z अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, ऐसा लिखा जाएगा। ओके स्टूडेंट, आया समझ में, इस तरह से ये यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर क्या है, इट इज द वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज यूनिट, ओके, एंड इट इज द रेशियो ऑफ वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, एंड ये i, j and k कैप, these are rectangular unit vectors that is along x, y, z axis. Okay student, thank you.